नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबको प्रणाम करती हूँ। सत श्री अकाल, आदाब। आप हमेशा खुश रहें। आज मैं आपसे आपके बहुत खूबसूरत संबंधों की बात कर रही हूँ। ऐसा रिश्ता जो आपके दिल का अजीज़ होता है, दिल के बहुत करीब होता है, आपका सबसे प्यारा होता है। लेकिन क्या होता है, अचानक ही उसी संबंध में खटास आ जाती है। हाँ, मैं आपके पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रही हूँ। और वो खटास इतनी भयानक हो जाती है कि वो खटास तलाक में बदल जाती है। आज मुझे यही बात करनी है, क्या तलाक लेना ज़रूरी है? आपको लगेगा मैं बहुत कंजर्वेटिव विचारों की हूँ, बहुत दकियानूसी हूँ जो मैं ऐसा क्वेश्चन में उठा रही हूँ। आप कहेंगे ठीक है, जब दोनों की नहीं बनेगी, दोनों के विचार नहीं बनेंगे तो तलाक लेने में क्या बुराई है? आपको लगता नहीं है कि हमारे तलाक का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ सोचने की ज़रूरत है। आपने गौर किया, हमारे जो 90% लोग हैं, यानी जितने तलाक होते हैं उनका 90% तलाक ऐसे लोगों का होता है जो बहुत अधिक पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल होते हैं, जिनको समाज में इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, अच्छी जॉब में यानी फाइनेंशियली पूरे साउंड होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अधिक पढ़ना, इंटेलेक्चुअल होना या फाइनेंशियल साउंड होना क्या बुराई है? क्या नहीं, बुराई नहीं है। लेकिन आप कहेंगे जी क्या करें, जब आपस में विचार नहीं मिलेंगे तो क्यों एक साथ रहा जाए? अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दें। जब आपका रिश्ता हुआ था, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जब आप अपनी मर्जी से, जिसको हम आजकल लव मैरिज कहते हैं, अपनी मर्जी से आपने शादी की थी, अपना पार्टनर चुना था या कुंडली मिलान करके दिया गया था? क्या उस समय आपके विचार मिलते थे? क्योंकि जब आप लोग मिले थे तो विचार मिलते थे, तभी आप मिले थे। अच्छा, अब दूसरी बात का जवाब दें। जब आपकी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले आपके परिवार में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार और घर में रहने वाले बाकी सब लोग, क्या सबसे आपके विचार मिलते थे? ऐसा तो नहीं था ना। जब उनके साथ विचार नहीं मिलते थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था, तो क्या आप उनको भी कोर्ट में लेके जाते हैं कि हमारे विचार नहीं मिलते? ऐसा तो नहीं है ना। और मजे की बात है, वो संबंध तो वो हैं जो आपको आपकी चॉइस के नहीं हैं, बिना आपकी चॉइस के मिले हैं, उन पर आपका कोई जोर नहीं है, फिर भी आप पूरी उम्र उनको निभाते हैं। और अब देखिए, जिनको आप अपनी चॉइस से लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, उनको आप कोर्ट में लेके जाते हैं। ऐसा क्यों? आप, मुझे मालूम है आपके पास बहुत सी दलीलें हैं कहने को। आप कहते हैं वो मेरी सुनता नहीं या सुनती नहीं, वो अपने हिसाब से चलता है या चलती है, वो मेरी बात नहीं मानती या नहीं मानता, मेरे खाना पीना, पहनना ओढ़ना, आदतें, सब कुछ मुझसे फ़र्क है, कुछ मानने को तैयार नहीं है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं होती, बला 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 बला, न जाने कितनी बातें हैं जो आप मुझे बताने को तैयार हैं कि ये सब होता है इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, आपने देखा इस नेचर ने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। हर इंसान इतना खूबसूरत है, हर इंसान की अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसकी अपनी आदतें हैं, उसके अपने शौक़ हैं, अपना कैलिबर है, अपना इनपुट है, और वो इतना खूबसूरत है कि वो किसी विशेष कार्य के लिए बना है। कुदरत ने किसी खास काम के लिए भेजा है उसको बना के। और हम क्या करते हैं? हमारा तलाक क्यों होता है? हमारी लड़ाई क्यों होती है? हमारे विचार क्यों नहीं मिलते? कभी सोचा है
उसकी पहली ऐसी कौन सी बात होती है? सबसे पहले तो यही होता है कि जो भी हमारा सामने वाला है, जो हमारा पार्टनर है, हम उसकी आदतों को, उसके खाना पीना, रहन सहन, उसकी हर आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। अपने अकॉर्डिंगली हम अपने विचार उसके ऊपर इम्पोज करते हैं। हम पहले ही नज़र में ये कह देते हैं, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हो, आपकी बात गलत है, आपका खाना पीना गलत है, आपका पहनना गलत है, आपके विचार गलत है। यानी पहले ही स्टेप में हम उसको नो कर देते हैं कि ये गलत है। क्या मतलब है? इस गलत कहने का मतलब भी यही है कि हम उसको बता रहे हैं कि आप टोटली गलत हो। जब पहले ही बार हमने ये इम्पोज कर दिया कि आप गलत हो, तो क्या होता है? एक खूबसूरत सी जो आत्मा है वो खत्म हो जाती है, वो दुखी हो जाती है, जख्मी हो जाती है कि क्या मैं बिल्कुल ही गलत हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? आपको मालूम है ये सृष्टि दो डिफरेंट एनर्जी से चलती है। अब बिजली की तार ही लीजिए ना, एक तार पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक गर्म, एक ठंडी। ये पूरी सृष्टि, हम तुम जो बने हैं, दो डिफरेंट एनर्जी हैं। जब तक वो दो डिफरेंट एनर्जी नहीं होगी तो क्रिएशन नहीं होगा। तो जब डिफरेंट एनर्जी है तो हमने ये कैसे मान लिया कि मैं ठीक हूं और वो गलत है? अगर आपको ये लगता है कि जो वो कर रहा है उसको वो नहीं करना चाहिए, तो क्यों ना आप ऐसे कीजिए, आप अपने आप को ही बदल लीजिए ना उसके अकॉर्डिंगली। हमारा जो भी तलाक या लड़ाई होती है, आज तक कभी ऐसा हुआ कि हमने ये बोला कि वो तो बिल्कुल ठीक है? हम सिर्फ यही कहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, सामने वाला गलत है, हम ठीक है। हम क्यों ऐसा कहते हैं? हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं। उसकी बात तो छोड़िए, आप तो अपने आप को भी नहीं जानते, क्योंकि आपको अपनी गलती ही नहीं पता चल रही। जिस दिन आप अपने को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे में क्या कमी है, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरे अंदर तमस है, रजस है, सात्विक है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए मैं बना हूं। जिस दिन हम अपने आप को पहचान जाएंगे ना, तो हम खुद ही कोशिश करेंगे अपने को दूसरे के बदलने की। अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और केयर करते हैं, वो जो करता है करने दीजिए। हम जो करना चाहते हैं हम भी करें, और जो वो कर रहा है वो भी करने दें। लेकिन अगर केवल रिस्पेक्ट है और केवल केयर है, वो हमको नहीं कहेगा बदलने को, हम भी नहीं कहेंगे बदलने को, लेकिन हम खुद ही प्रभावित हो जाएंगे और खुद ही अपने को बदलना शुरू कर देंगे। उसी तरह से आपका पार्टनर भी आपसे प्रभावित हो जाएगा, वो भी खुद अपने को बदलना शुरू कर देगा। बस यही है। शादी बहुत प्यारा इंस्टीट्यूशन है। ये एक नरक नहीं है, ये एक खराब नहीं है। यहाँ दुख नहीं है, यहाँ पे टेंशन नहीं है। बस हमें समझने की ज़रूरत है। पहले अपने को समझें। अगर कुछ बात होती है तो खुद समझें हमें क्या कमी है, कुछ हमने गलत किया है, हम सोचें हमसे क्या गलती हुई है। जिस दिन हम अपने को समझ लेंगे ना, तो दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी आयरनी ये है, हम अपने को ही नहीं समझते और हम दूसरों को लगते हैं उपदेश देने कि आप गलत हैं, और दूसरे को समझाने लगते हैं। इसलिए पहले अपने को समझें। और जो ये रिश्ता चुना है ना, इसका संबंध केवल आपकी फिजिकल डिज़ायर से नहीं, इमोशनल डिज़ायर से नहीं, ना ही फाइनेंशियल डिज़ायर से। इससे आपकी ग्रोथ होनी है। जब आप एक दूसरे को समझेंगे, अपने को समझेंगे, तो आप इकट्ठे ग्रो करेंगे, और जिस काम के लिए आप बने हैं वो काम आप पूरा करेंगे, और किसी विशेष काम के लिए बने हैं आप। इसलिए किसी को इम्पोज नहीं करना, बदलना नहीं है। बस मुझे इतनी छोटी सी बात ही कहनी है, ताकि जो एक सुंदर से एक संबंध है ना, जो टूट रहे हैं, बहुत दुख होता है, क्योंकि उससे केवल दोनों को पीड़ा नहीं होती, उनके साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, पेरेंट्स पे इम्पैक्ट डलता है। और सबसे पहले जो मासूम बच्चा है,
जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसने कुछ नहीं बिगाड़ा, उसकी ज़िंदगी खराब होती है। और फिर ये भी क्या गारंटी, जिसको आज हम तलाक दे रहे हैं, कल किसी और के साथ हम रहेंगे, उसके साथ हमारी बन जाएगी। क्या वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा? वहाँ भी ये बात होगी। फिर तो समझिए पूरी ज़िंदगी आप पार्टनर ही बदलते रहेंगे। तो बेटर है अपने को बदलें, अपने को समझें, अपने को समझें, अपने को बदलें। जब अपने को बदलेंगे, अपने को समझेंगे और दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि दूसरा गलत है। बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो फिर देखिए, ये ज़िंदगी इसी धरती पे स्वर्ग है। ये किसी विशेष मकसद के लिए हमारा पार्टनर है, जिसके साथ हमारा पुराना संबंध है, वो अगर आज आपको मिला है तो आपकी ग्रोथ के लिए। बस उसे पहचानिए और बढ़ते हुए तलाक को रोकिए। बस मुझे इतना ही कहना है। आप हमेशा खुश रहें, आश्वस्त रहें और अपने पार्टनर को समझें, अपने को समझें और तलाक को रोकें और कई ज़िंदगियां बचाएं। धन्यवाद।